Hello students, today I will discuss some questions from exercise 3.3. Exercise 3.3, question number 10. Question number 10 is express the following matrices as the sum of a symmetric and a q-symmetric matrix. Matrix is 6 minus 2 2 minus 2 3 minus 1 2 minus 1 3. Its solution is let A is equal to 6 minus 2 2 minus 2 3 minus 1 2 minus 1 3 is 3/3 मैट्रिक्स। अब हमने कल आपको सेकेंड थ्योरम बताई थी कि अगर किसी मैट्रिक्स को सम ऑफ द टू मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है जिसमें एक सिमेट्रिक हो दूसरा क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो थ्योरम 2 है A इज इक्वल टू होता है 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। इसमें 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है और 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज क्यू सिमेट्रिक होता है। तो अब इस A के हेल्प से हम 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज की वैल्यू निकालेंगे और 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज की वैल्यू निकालेंगे। लेट 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू P एंड 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू Q। तो यहाँ क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू हो जाएगा P प्लस Q। अब P इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। तो ये गया 1/2। अब मैट्रिक्स A लिखिए 2 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 प्लस, अब इसी को ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज करेंगे तो आएगा 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, यानी रो को कॉलम बना दिए। अब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1/2 12 माइनस 2 माइनस 4 2 2 4 माइनस 2 माइनस 4 3 3 6 माइनस 1 माइनस 2 एंड 2 2 4 माइनस 1 माइनस 2 3 3 6। अब 1/2 से हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बन जाएगा आपका, यानी 2 से हर एक को डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। तो इस तरह से मैट्रिक्स P हो गया, यही इसी को P लिया है हमने। ये हो गया 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। अब इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो वही मैट्रिक्स आएगा। देन P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P, देन P इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका ट्रांसपोज करिए, रो को कॉलम बनाइए, वही P आएगा। यहाँ P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P है, देन P इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब Q की वैल्यू फाइंड करेंगे 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। तो 1/2 मैट्रिक्स A लिखिए यहाँ पे 6 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 माइनस A ट्रांसपोज करिए, इसका ट्रांसपोज करिए तो वही मैट्रिक्स आएगा। ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 3। अब -1 इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ साइन प्लस कर लीजिए। अगर किसी मैट्रिक्स से पहले माइनस साइन है तो उसमें -1 उसके हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करके उसके बाहर का साइन पॉजिटिव बना लेते हैं, तो ये बन जाएगा आपका पॉजिटिव साइन। अब इन दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1/2 6 माइनस 6 0 माइनस 2 प्लस 2 0 2 माइनस 2 0 माइनस 2 प्लस 2 0 3 माइनस 3 0 माइनस 1 प्लस 1 0 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 0 माइनस 1 प्लस 1 0 3 माइनस 3 0। ये भी 3/3 का मैट्रिक्स है। अब अगर 1/2 से हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो 0 ही आएगा, तो हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये भी 3/3 का मैट्रिक्स है। क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान है कि उसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट 0 होने चाहिए। ये प्रिंसिपल डायगोनल है तो इसके एलिमेंट 0 हैं, बाकी एलिमेंट रियल नंबर होना चाहिए तो वो 0 है। तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स क्या है, ये क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर आपको कोई एग्जांपल सिमेट्री का या क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का नहीं आ रहा है तो आप नल मैट्रिक्स लिख सकते हैं। ये नल मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक भी होता है क्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ हम क्या यूज़ कर रहे हैं नल मैट्रिक्स का, क्यू सिमेट्रिक के लिए। ये क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्योंकि इसके प्रिंसिपल डायगोनल के सभी एलिमेंट 0 हैं। बाकी एलिमेंट हो भी सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं, तो यहाँ 0 है। तो ये 3/3 का मैट्रिक्स है। देन Q इज इक्वल टू माइनस Q, यहाँ माइनस होगा, Q इज इक्वल टू माइनस Q। तो Q इज़
क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्यू इज़ क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ माइनस होगा, ये ध्यान रखना। अब यहाँ ए इक्वल टू क्या हो गया, ए इक्वल टू हो गया पी प्लस क्यू, तो ए है 6 - 2 + 2 -2 3 -1 2 -1 3 देन इज इक्वल टू 6। अब यहाँ p लिख लीजिए, p है 6 - 2 + 2 -2 3 -1 2 -1 + 3 प्लस 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3/3 मैट्रिक्स है। अब इसको ऐड करेंगे तो इसी के इक्वल आएगा। तो मैट्रिक्स ए को हमने सम ऑफ द टू मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया, जिसमें p सिमेट्रिक है और q सिमेट्रिक है, क्योंकि यहाँ q ट्रांसपोज -q के इक्वल है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इनवर्सिबल मैट्रिक्स। क्वेश्चन इज विच मैट्रिक्स इज सेड टू बी इनवर्सिबल if A is a symmetric matrix of order m and if there exists another square matrix B of the same order m such that AB is equal to BA is equal to I, then B is called inverse matrix of A and it is denoted by A inverse. In that case A is said to be inversible. Example, let A is equal to 2 3 1 2 and B is equal to 2 - 3 -1 2। अब ए बी निकालिए, ए बी प्रोडक्ट, ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है, इनका प्रोडक्ट लीजिए तो ये हो जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4 -3, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा -6 + 6, फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 2 -2, और फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करिए ये हो गया -3 + 4। अब इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 1 0 0 1, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। देन बी ए इज इक्वल टू, बी ए भी वही आएगा, निकालेंगे तो 1 0 0 1, वो भी आइडेंटिटी आएगा। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ बी इज़ इनवर्स ऑफ ए, बी ए का इन्वर्स है। टू मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी तभी आता है जब एक मैट्रिक्स दूसरे का इन्वर्स होता है। तो यहाँ B का इन्वर्स A है और A का इन्वर्स B है, तो हम लिख सकते हैं B इज इक्वल टू A इन्वर्स एंड A इज इन्वर्स ऑफ B, दैट इज A इज इक्वल टू B इन्वर्स। ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थ्योरम नंबर 3, यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स। इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स यूनिक होता है, यानी एक ही होता है। उसका प्रूफ है, देखिए, लेट ए इज इक्वल टू AIJ बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इफ़ इट पॉसिबल लेट B and C बी टू इन्वर्स मैट्रिक्स ऑफ ए। हमने मान लिया कि A का 2 इन्वर्स है, B और C ये दोनों मैट्रिक्स A के इन्वर्स हैं। इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो हमने अपनी तरफ से लेट किया है। देन वी शैल शो दैट B इज इक्वल टू C। अब इसमें हमको अगर B को C शो कर दें तो ये प्रूफ हो जाएगा कि A का एक ही इन्वर्स है, वो है B या C, दोनों एक ही है, तो A का इन्वर्स B है। सिंस B इज़ इन्वर्स ऑफ A, तो पहले हम पढ़ चुके हैं डिफिनीशन से, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ इन्वर्स मैट्रिक्स AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू I होगा। अगर B A का इन्वर्स है तो क्या होगा, AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू I, यानी उनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स का होगा। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अगर मान लेते हैं कि C इज़ इन्वर्स ऑफ A, तो उसी के अकॉर्डिंग पहले की तरह से यहाँ क्या हो जाएगा, B की जगह पे C रख देंगे तो हो जाएगा AC इज इक्वल टू CA इज इक्वल टू I के हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब देखिए, दज B इज इक्वल टू BI के है, B को हम BI भी लिख सकते हैं। किसी भी मैट्रिक्स में अगर उसका आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स आता है। तो हम I को क्या लिखेंगे, I की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से I की वैल्यू AC पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो I की वैल्यू हमने B को BI लिख सकते हैं। अब इस I को हमने सेकेंड इक्वेशन से AC पुट कर दिया। अब यहाँ आप एसोसिएटिव लॉ लगाइए, B और A एक साथ ले लीजिए, C को बाहर कर लीजिए। अब ये BA किसके इक्वल है, यहाँ देखिए, ये BA आइडेंटिटी के इक्वल है। तो BA अगर आइडेंटिटी के इक्वल है
तो बी ए की जगह पे हम क्या लिख देंगे आई, तो ये हो जाएगा आई इंटू सी। किसी भी मैट्रिक्स में अभी हमने बताया कि अगर आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा। तो आई सी किसके इक्वल होगा, सी के इक्वल हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया, बी इक्वल टू सी के आ गया, यानी ए का एक ही इन्वर्स है, वो है बी, क्योंकि बी सी के इक्वल है। देन इन्वर्स ऑफ ए इज़ यूनिक। ओके, अब सेकेंड थ्योरम नेक्स्ट लेक्चर में प्रूव करेंगे।